यंग लड़की की मुस्कुराहट और उसकी आंखों में उम्मीद देखकर सोयर को एक बहुत यूनिक आइडिया आता है। वो एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करके विंटर के लिए पैसे जोड़ने वाले थे, लेकिन जब वो इसके बारे में क्ले को बताते हैं तो वो उन्हें कहता है कि इकोनॉमिक्स इस तरह काम नहीं करती और इस इवेंट से कुछ नहीं बदलने वाला। उसके इस जवाब ने उन दोनों को निराश कर दिया था। हेजल के नाना क्ले से कहते हैं कि जब वो छोटे बच्चे हार मानने को तैयार नहीं है तो तुम क्यों पीछे हट रहे हो। वो विंटर को बचाने के लिए कम से कम एक कोशिश तो कर ही सकता है। वो winter.com नाम से एक वेबसाइट बनाते हैं जिसमें लोग विंटर को घर बैठे बैठे लाइव देख सकते थे और उन्होंने पैसे इकट्ठा करने के लिए एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया था। कायल की दोस्त एक न्यूज रिपोर्टर थी। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो विंटर के बारे में अपने न्यूज चैनल में बताए जिससे उनकी बात देश भर में पहुंचे। देखते ही देखते उस हॉस्पिटल के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। डॉक्टर मैकार्थी विंटर के लिए एक स्पेशल प्रोस्थेटिक टील तैयार करके लाए थे, लेकिन जब वो उसे विंटर को पहनाते हैं तो विंटर एक बार उसे फिर से झटके मार मार कर नीचे गिरा देती है। उन्हें किसी भी तरह इवेंट के होने से पहले विंटर की पूछ को तैयार करना था। सोयर समझ नहीं पा रहा था कि विंटर ऐसा क्यों कर रही है। वो पूरी रात उसके साथ बैठा था। तभी विंटर उसके पास आती है और उसे इशारों में उस सफेद रंग के सिलिकॉन को निकालने को कहती है। सोयर समझ जाता है कि शायद उसे इसी चीज से प्रॉब्लम है। उसे लगता है कि प्लास्टिक की ये टेल उसके शरीर का हिस्सा नहीं। इसके बाद डॉक्टर मैकार्थी एक नए तरह का सिलिकॉन जेल तैयार करते हैं जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट था। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार ये काम करेगा और बिल्कुल वैसा ही होता है। उसे लगाने के बाद विंटर ठीक तरीके से तैर पा रही थी। इवेंट के दिन हम देखते हैं कि कायल और उसके साथ का एक कॉम्पिटिटर वहां पर आए लोगों को एंटरटेन करने के लिए एक स्विमिंग रेस करने वाले थे, लेकिन ये एक रिले रेस थी जिसमें एक ही टीम के अंदर एक से ज्यादा खिलाड़ी रेस लगाते हैं। कायल पानी में थोड़ी दूर तक जाकर पानी से बाहर निकल जाता है और उसके निकलने के ठीक बाद वो लोग विंटर को पानी में डाल देते हैं जो उस दूसरे तैराक को पीछे छोड़कर कंपटीशन को जीत जाती है। हम देखते हैं कि विंटर अपनी नई पूछ के साथ नए नए करतब कर रही थी और उनका ये इवेंट बहुत सक्सेसफुल हुआ था। इस इवेंट में वो बिजनेसमैन भी आया था जिसने अब उनके हॉस्पिटल को खरीद लिया है। वो उनके इस काम से बहुत खुश था। वो डॉक्टर क्ले से कहता है कि उनके लोग वहाँ होटल बनाने में 20 साल से भी ज्यादा का समय लगाएंगे, इसीलिए तब तक वो अपने हॉस्पिटल में काम कर सकता है और वो उन जानवरों पर होने वाले सभी खर्चों को उठाएगा। ये बिजनेसमैन सच में एक भला आदमी था। इसके बाद हमें विंटर की कुछ रियल लाइफ फुटेज दिखाई जाती है जिसे 2005 में रेस्क्यू किया गया था। इस फिल्म में हमने जिस डॉल्फिन को देखा वो असली विंटर थी। खैर विंटर अब इस दुनिया में नहीं है क्योंकि वो 11 नवंबर 2021 को इस दुनिया से चल बसी। सोयर की वेबसाइट seawinter.com अभी भी इंटरनेट पर अवेलेबल है, जिसका नाम बदलकर CMA एक्वेरियम यानी क्लियर वाटर मरीन एक्वेरियम कर दिया गया है, जहां हम आज भी वहां पर लगे लाइव कैमरा से उस हॉस्पिटल के सभी जानवरों को घर बैठे बैठे देख सकते हैं। विंटर की अस्थियों को उसी समुद्र में बहाया गया जहां से उसे रेस्क्यू किया गया था। अब ये हॉस्पिटल सिर्फ एक डॉल्फिन और कई लोगों की मेहनत के दम पर इतना बड़ा हो गया है कि दुनिया भर से लोग यहाँ घूमने जाते हैं। इतना ही नहीं, जब 2020 में पूरी दुनिया कोविड-19 पैंडेमिक से जूझ रही थी तो इस एक्वेरियम ने अपने एक्सपेंशन के लिए $80 मिलियन रेज किए और इन पैसों का इस्तेमाल एक्वेरियम को और बड़ा और बेहतर करने के लिए किया जा रहा है। इसी के साथ विंटर की ये कहानी